नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग का दूसरा चरण आज से शुरू। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में दिखा उत्साह। सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह के 5वें दिन मतदाता रैली और फ्लैश मॉब का आयोजन। मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे रही आज की थीम। और मतदान दिवस पर आयोजित होंगी कई गतिविधियां। हैप्पी आवर में पौधारोपण और 3 पीढ़ी के वोटर्स के साथ सेल्फी को मिलेगा सम्मान। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर घर पर मतदान की सुविधा 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए बढ़ा दी गई है। दूसरे चरण के लिए होम वोटिंग की शुरुआत आज से हुई। मतदान दल सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक घर घर पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। दूसरे चरण की होम वोटिंग 21 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग में अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में घर से ही मतदान की सुविधा को लेकर खासा उत्साह दिखा है। मनोहर थाना निवासी दिव्यांग मतदाता रियाज मोहम्मद ने भी होम वोटिंग के जरिए मतदान किया। वहीं भीलवाड़ा की बापू नगर निवासी 90 वर्षीय मुमताज बेगम ने होम वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए घर बैठे वोट डाला। इनका नाम मुमताज बेगम है। ये 90 साल की उम्र है, इनकी 90 साल से अधिक हो गई है और ये वोटिंग बूथ पे जाने में थोड़ा सक्षम है। तो निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे व्यवस्था की है इनके वोट डलवाने के लिए। हम जिला कलेक्टर, निर्वाचन आयोग और पूरे समस्त निर्वाचन आयोग का धन्यवाद। आपको बता दें कि दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए 40,000 से ज्यादा पात्र मतदाताओं ने पंजीकरण करवाया है। इनमें 31,511 वरिष्ठ नागरिक और 8,567 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के सबसे ज्यादा पंजीकरण बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे थीम पर पीले रंग में मतदाता रैली और फ्लैश मॉब के आयोजन के साथ आज पूरे प्रदेश में मतदाताओं को सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया गया। मतदाता जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह के दौरान अलग अलग दिन अलग अलग वर्गों पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं। सतरंगी सप्ताह के 5वें दिन आज जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर युवा मतदाता और शहरी उदासीनता पर मतदाता रैलियों का आयोजन किया गया। जयपुर के सेंट्रल पार्क में पीली थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। इस दौरान मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर स्काउट गाइड्स और एनसीसी कैडेट्स के साथ युवाओं ने रैली निकाली। वहीं दौसा जिले में स्काउट गाइड्स ने मतदाता रैली निकालकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे का संदेश दिया। श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों में भी मतदाता जागरूकता रैलियां निकाली गयी। आओ बूथ चले अभियान के तहत कोटा जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय टीम की ओर से मतदाता सूचना पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण करने के साथ ही मतदान दिवस, मतदान समय और वैकल्पिक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में झालरापाटन में भी मतदाता जागरूकता रैली और शपथ का आयोजन किया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले सुनिए जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर की अभिनव पहल के तहत यूट्यूबर सुनीता स्वामी का ये मतदाता जागरूकता गीत। वोट देनो है, देनो है, वोट देनो है, वोट देनो है, देनो है, वोट देनो है। ओ सारा देशवासी आने ओही कहनो है, आया लोकसभा चुनाव वोट देनो है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने और युवा वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन विभाग ने पहल की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण और पहले 5 मतदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। नवविवाहित वर वधू के मतदान करने पर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों यानी दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती द्वारा एक साथ मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। सीजर्स के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राज्य में 16 मार्च से अब तक लगभग 696 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 75 दिन की आचार संहिता की अवधि में कुल 51 करोड़ 42 लाख रुपए की कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई थी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी के लिए सी विजिल ऐप पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक प्रदेश भर से कुल 4091 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से सही पाई गई 1932 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 345 शिकायतें जोधपुर जिले से प्राप्त हुई हैं। इनमें से 208 शिकायतें सही पाई गई थी। इन सभी का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। अब सुनिए सी विजिल ऐप आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इलेक्शन कमीशन हाईटेक हो चुका है। चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने और आम आदमी की भागीदारी के लिए सी विजिल ऐप शुरू की गई, जिसमें आम आदमी भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन शिकायतों पर महज 100 मिनट में चुनाव आयोग की टीम कार्यवाही करेगी। उल्लंघन गतिविधि की तस्वीर या 2 मिनट का वीडियो और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप सी विजिल ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही प्रभावी ढंग से एक्शन लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ceo.rajasthan.nic.in पर लॉगिन करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।